मदानिया हायो मेरे डाडे रब्बा तियां जम्मणे तो पहला मारे जानिया हो हायो मेरे डाडे रब्बा तियां जम्मणे तो पहला मारे जानिया है। हाय चलिया रब्बा कैसी जून चंदरी जग वेखड़े तो पहला मुड़ चलिया है। हाय लोई बाबू तेरा तन जिगराय सिमरिया ना अख तेरी रोई है। ओ बाबू तेरा तन जिगराय सिमरिया ना अख तेरी रोई है। हाय पिता बाब लावे मुख मोड़या तुम अम्मीए तरस नहीं कीता है। उसके नीचे ऐसे उसकी गर्दन इसके नीचे दाब दो जल्दी से और उसके ऊपर आप बैठ जा जैसे तो 2-3 बार ऐसा कर दो चिक चिक कर नहीं लड़की मर जाएगी। लड़की आई यानी पत्थर आया, पत्थर आया, पत्थर से सिर फोड़े, ये पत्थर तो सिर फोड़ने का और क्या काम आता है। तो लड़की का आड़ा और घर का रोना, हाँ जैसे कोई सब मर गए। तो कोई भी होना नहीं चाहिए वैसे कहा लड़की को कहे को जन्म बिचाई को जे करे फिर जाएगा ता करे हम पे करे जे कर रही पड़ी हो तो त्याई सने चश्मा लगाती पने जी पिछले पैर सुन पे सही बात है। I have few friends who've got it done sex determination test and then terminated or maybe kept it because it was a boy. मैं प्रेग्नेंट हुई थी और जब जिस दिन पता लगा कि मेरे ट्विंस हैं उस दिन से मेरे ऊपर प्रेशर शुरू हो गया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना है कि पता करवाना है कि बेटे हैं कि बेटियां हैं। मैं रेजिस्ट कर रही थी इस बात को क्योंकि हम खुद 2 बहनें और मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती कि आजकल की दुनिया में बेटे या बेटियां कोई फर्क करता है। और मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, मैं कभी भी कतई किसी भी हालत में बच्चों को गिरवाने के लिए कहीं पे भी तैयार नहीं थी। उस दिन से मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर इन लॉ सबका रवैया बिल्कुल बदल ही गया। उन्होंने मेरे को फोर्स करना शुरू कर दिया कि अबॉर्शन कराओ या कम से कम एक बच्चे को पेट में ही मरवाया जाए। और इस चीज के लिए काफी मेरे को फोर्स और प्रेशराइज किया जा रहा था।
मेरे को टॉर्चर किया जा रहा था, खाने पीने को नहीं दिया जाता था। मैं अपनी कंप्लेंट्स लेके मैं प्राइम मिनिस्टर तक गई हूँ, मिस्टर रामदोस के पास गई हूँ, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में गई हूँ, नेशनल कमीशन वुमेन, दिल्ली कमीशन वुमेन, जागोरी करके एक एनजीओ है उनके पास गई हूँ। बहुत जगह पे मैंने धक्के खाए हैं, बट अभी तक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल कमीशन वुमेन, दिल्ली कमीशन वुमेन या कहीं से मेरे को कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं मिला है। सब चाहते हैं कि किसी तरह से और सेटलमेंट कर ले और अपने केसेस विड्रॉ कर ले। कोई भी मेरे पास खुद पेशेंट्स आती हैं, उनको पीटा गया होता है, मारा गया होता है, पर वो उनको अपनी डेली लाइफ का एक पार्ट मानती है, उसमें वो कुछ गलती नहीं मानती कि इसमें कुछ गलत है। वो कहती है कि ठीक है, कि हमारी किस्मत है क्योंकि हम औरत बन के आए हैं। प्रतिभा पाटिल जी के प्रेसिडेंट होने में औरत, जो आम औरत है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बन जाता है। पर जब तक कोई औरत लड़ना चाह रही है, जीते हुए लड़ना चाह रही है, तो कोई उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये फर्क है। काश गर्भस्थ शिशु बोल सकता। यदि वह बोलता तो शायद वह अपने शरीर को चीरते औजारों को रोक सकता और कहता, माँ मुझे भी जीना है। लेकिन शायद उस वक्त भी उसकी आवाज को वो निर्दयी माँ बाप नहीं सुन पाते जो रजामंदी से उसकी हत्या को अंजाम दे रहे हैं। मेरा यह प्रश्न उन सभी लोगों से है जो कभी न कभी कन्या भ्रूण हत्या के जिम्मेदार रहे हैं। बालिका परिवार के आंगन का वो नन्हा सा फूल है जो उलाहना के थपेड़ों से बिखरता है, त्याग की रासायनिक खाद से फलता फूलता है, फिर भी दुख रूपी पतझड़ में अपने बूते पर खड़ा रहता है। बालिका जिसके जन्म से ही उसके जीवन की जंग की शुरुआत हो जाती है, नन्ही उम्र से ही उसे बेड़ियां पहनकर चढ़ने की आदत सी डल जाती है। येन क्रेन ककारेन उसे बार बार याद दिलाया जाता है कि वह एक औरत है और उसे सपने देखने की इजाजत नहीं है, कैद ही उसका जीवन है। हमें यह सोचना चाहिए कि विकास के सपनों का चढ़ने के बावजूद भी आखिर क्यों आज इस देश की बालिका भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज मृत्यु के रूप में समाज में अपने औरत होने का दंश झेल रही है।